तो ये है कि पुरानी बात है। अच्छा। ठीक है ना? ठीक है ना? ये जब से इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म बने हैं, ये बात कही जा रही है कि उनकी चीज़ें हैं एजेंसीज़ के पास और एजेंसीज़ ने उन्हें हॉस्टेज किया हुआ है, इसीलिए वो उनके इशारों पे दौड़ते हैं। ये कोई नई बात नहीं कि इसको इतना आपने आज प्ले अप किया है। ये अगर आप माज़ी के क्लिप्स निकालते तो उसमें ये तो पार्लियामेंट में भी ये बात हुई हुई है, पहली बात। एज़ अ रिपोर्टर मैंने इसको कई दफ़ा सुना, रिपोर्ट और किया और उस पे लिखा है। और दूसरी बात ये है कि वाक़ई मरियम नवाज़ का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया हुआ है। इसमें कोई दो राय ही नहीं है कि मेरा मतलब है कि वो मरियम नवाज़ का सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हुआ। ये आज़ाद कश्मीर की कैंपेन है और नवाज़ शरीफ तकरीर नहीं कर रहा किसी जलसे से। छोटी बात है, कभी तो कहते थे कि नवाज़ शरीफ गुजरांवाला में भी तकरीर करेंगे, पेशावर में भी करेंगे, हर जगह करेंगे, सेंट्रल एग्ज़ेक्टिव से भी करेंगे, डस्के में भी करेंगे। मेरा मतलब है कि अब नवाज़ शरीफ साहब के पास टाइम ही नहीं है कि वो आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में तकरीर कर सकें और बात कर सकें, क्योंकि बात करने के लिए नहीं है। और मरियम नवाज़ ने भी कोई इंटरव्यू नहीं देना, ये भी 6 दिन वहाँ फिरती रही हैं, इनसे भी कोई इंटरव्यू उन्होंने नहीं देना, वरना गिलगित में तो हर वक़्त इंटरव्यू हो रहे थे। और हर वक़्त हो रहे थे क्योंकि अभी बात नहीं करनी है, समझ आ गई है। दीवार को सर मार-मार के फोड़ लिया है, पीडीएम भी तोड़ लिया है, सारा गिलगित भी हाथ से निकल गया है, आज़ाद कश्मीर में भी बुरी त खुद ही 6 दिन रहने के बाद मरियम के इतने जलसों के बाद बिनीश का एनालिसिस है कि तीसरे नंबर पर आना है। मेरा मतलब है कि इस सब के बाद मेरा तो ये एनालिसिस नहीं है। तो बात ये है कि कहीं तो जाके अकल और समझ आनी है, कि मेरा मतलब है कि सारी सियासत दफन करने के बाद उसके बाद अकल और समझ आनी है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि काफ़ी सेंस प्रिवेल की है लेकिन पीएमएलएन ने। मुज़म्मिल भाई, ख़वाजा आसिफ मेरी बात पूरी करने दें, ख़वाजा आसिफ साहब ने भी कहा है कौमी असेंबली में कि मेरा भी सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है। मरियम नवाज़ का सॉफ्टवेयर भी अपडेट हो गया है। सबका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है। लेकिन सवाल ये है कि इतनी बड़ी सियासी जमात के इतने बड़े लीडर जो हैं इनकी हालत उस मछली जैसी है, जो पत्थर चाट के वापस आती है। ये विज़नरी होते तो इन्हें दीवार पे सर मारने से पहले पता होता कि सर फट जाएगा। सर फाड़ने के बाद ये हमें खून निकलता हुआ दिखा रहे हैं, देखिए हमारा सर फट गया है, हम बड़े मजलूम हैं। भाई आप विजनरी तब थे जब सर बचा लेते, मेरा मतलब है, या फिर भुट्टो की तरह फंदा चूम लेते। ना फंदा चूमने की हिम्मत है, ना सर फटे हुए से रोने की बात है। मेरा मतलब ये कौन सा इनकलाब है? मेरा मतलब है आप छोड़े, हमें बेवकूफ बनाना बंद कर। आप तो बड़े आज देखिए, 2 बातें जो नई बात है, वो ये है कि उनके राज़ भी खान साहब के पास हैं। एक तो ये, दूसरा आपने मेरे कॉमन ख्याल सेंस से की बात है रूमी साहब, जब आप मेरा मतलब है कि ऐसे तो नवाज शरीफ के पास भी एस्टेब्लिशमेंट के बहुत से राज हैं। शहबाज शरीफ ने 30 साल इक़्तिदार किया, कितनी बार बातचीत हुई है। वो अगर वो ही बयान करना शुरू कर दे तो क्या होगा? या बेनज़ीर के पास नहीं थे, जो भी इक़्तिदार में आएगा और डे टू डे रिलेशनशिप में एस्टेब्लिशमेंट के साथ आएगा, उसके और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो बातचीत होगी, वो हलफ है ना, कि जो मेरे नॉलेज में आएगा वो मेरे तक महदूद रहेगा। और बताएं हलफ क्या है? यही है ना हलफ। जी, तो ये यही कोई बात तो नहीं है कि मेरा मतलब है कि इंडिया के साथ अगर मजाक अभिनंदन को छोड़ना है तो क्या बात हुई इससे? आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर के दरमियान क्यों छोड़ना है? कौन सा मुल्क क्या कह रहा था? ये कह रहा था, ये राज ही है ना, अगर बयान कर दिया जाए। तो मेरा मतलब है इस तरह के 100 मौके आते हैं 1 साल के अंदर, जब आपको एक्सटर्नल प्रेशर्स, इंटरनल प्रेशर तो राज ही है ना। सबके पास होते हैं, मियाँ साहब के पास इमरान खान से ज़्यादा राज हैं। उन्हें कहें वो बयान कर दें। चले है हिम्मत देखिए उनमें वो बयान कर दें। चले देखिए देखिए एक पापा जॉन पिज़्ज़ा भी होता है, ठीक है ना? वो रिटायर्ड है जो तो पापा जॉन पिज़्ज़ा आपका है। आपका सर्विंग का पापा जॉन पिज़्ज़ा लाएँ। आपका रिटायर्ड है बेचारा बेटा तो। ना, पसंदीदा ना, पिज़्ज़ा एक है। बात कहूँ वो वो वैसे, वो 100 वो बातों की रिटायर्ड है। वो रिटायर्ड है तो उसका पापा जॉन पिज़्ज़ा है। किसी सर्विंग का पापा जॉन पिज़्ज़ा ला के दिखाएँ। जी, 100 देखिए बातों की 100 बातों की एक बात मैं करूँगी, क्योंकि मैं भी ये चाहती हूँ कि मेरा सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाए, लेकिन सोहरवर्दी साहब ये नहीं चाहते। ये ऐसी बात कर देते हैं कि फिर बीच में मुझे ना वापस जाना पड़ता है और फिर लोग कहते हैं कि ऐदा सॉफ्टवेयर नहीं अपडेट हो सकता। ये कह रहे हैं मियाँ साहब राज़ अफ़शा कर दें। मियाँ साहब ने होर की करना है, ना ते लै दित्ते उन्हां ने, इन्ने वड्डे बच्चे ना ठीक लै है, दित्ते, हुण की करन? ठीक है, लोड़ ठीक है केड़ा कि राज़ रह गया जेड़ा ठीक मियाँ साहब ने अफ़शा करना अच्छा है? देखिए ठीक है।
देखिए ठीक है, मुझे कुछ भी नहीं किया, देखिए नहीं किया, उन्होंने धांधली की थी। मुजम्मिल साहब, आपका तो टीवी शो चल रहा है, ये रज़ाक और सोलंकी साहब का टीवी शो नहीं चल रहा है। आपने ये भी उनका ऑनलाइन शो भी बंद कराना है, की क्या है? आपको नहीं पता मियाँ साहब ने क्या कहा? जी, जी, आपको जी। नहीं पता कौन से 2 नाम लिए हैं? वो ऐसे ही बिल्कुल। मियाँ साहब बेचारे अच्छा हैं, नहीं इनको बोले एमएनसी और भी बैन हो गए। हम नहीं चला सकते हाँ, टीवी पे उनकी खबर। हम टीवी नहीं पे नवाज़ शरीफ का नाम नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि उसने जो बड़े नाम लिए हैं, वो गलत बात हो गई है। इसलिए अभी भी आप कह रहे हैं कि जी राज़ इफ़शा करें, मियाँ साहब और मज़ीद राज़ इफ़शा, और क्या वो राज़ इफ़शा करें? लेकिन एक पैटर्न है, एक कंसिस्टेंसी है जिसको मेंटेन करना पड़ेगा। ये सवाल हम भी पूछते हैं कि जो मुफ़ाहमत के तहत मर्ज़ी से खामोश हो जाया जाता है, मर्ज़ी से बोल लिया जाता है, ये सारी बातें होती हैं, लेकिन ये सियासत का हिस्सा है सोलंकी साहब और ये सोहरवर्दी साहब, ये आप हमारे से बेहतर जानते हैं। ऐसे किसी भी सियासतदान को हाँ, उठाकर आप चैलेंज नहीं कर सकते। क्या भुट्टो बिल्कुल। ने लड़ाई नहीं लड़ी? क्या भुट्टो ने बात नहीं की? क्या बेनज़ीर ने लड़ाई नहीं लड़ी? क्या बेनज़ीर ने बात नहीं की? क्या मुशर्रफ का नाम नहीं आया बेनज़ीर के कत्ल के अंदर? क्या हमने ये नहीं देखा कि नवाज शरीफ ने आकर बात की, अपने ऊपर बैन लगवाया, अपनी पूरी मतलब नवाज शरीफ के ऊपर जो टीवी के ऊपर बैन लगा, उसकी खबर, उसके नाम के ऊपर बैन लगा, वो किस वजह से लगा? राज इफ्शा करने पर लगा। मेरे ख्याल से ये जो काम नवाज शरीफ ने और मरियम नवाज ने कर दिया है ना, उसकी तो ये बहुत छोटी कीमत चुका रहे हैं। क्या कीमत चुका रहे हैं? हर जगह पे बैठ करके उन लोगों का नाम लिया जा रहा है जिन लोगों का नाम पहले सिर्फ कबायली इलाकों में लिया जाता था। लोग छुप के कानों में इशारों में बातें करते थे। आप फिर बात कर रहे हैं राज अफशा, तो डायरेक्शन को डिस्कशन को किसी और डायरेक्शन पे ना लेके जाएं, सॉफ्टवेयर मेरा अपडेट रहने दें। मैं बड़ी खुश हूँ। वो जैसे ना ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, उसको भी कोई और रंग दे दिया। भाई मुझे तो लगता है कि वो जो अपडेट करने वाले हैं ना, वो खुद मेरे ख्याल से अपडेट हो गए हैं। ये हम सबका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, रहने दे, सबका अपडेटेड। जी सुलंगी अच्छा साहब, सही अच्छा कह रही हूँ मैं? सोलंकी साहब खामोश है बड़ी देर से। सोलंकी साहब एक तो ये बताइए कि सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है, पहले तो ये जरा तय कीजिए, और फिर ये बताइए कि ख्वाजा आसिफ ने जो कौमी असम्बली में तकरीर की, वहां तो उन्होंने उसका इतराफ भी किया। ये बात तो मुजम्मिल साहब की बजा है। मुझे नहीं पता मरियम नवाज का क्या बीनिश बेहतर जानती हूँ, क्योंकि अभी मिलकर आ रही हैं, लेकिन ख्वाजा साहब ने तो बरमला एतराफ कर दिया कि जी मेरा सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है। तो सोलंकी साहब जरा बताएं, इसके वो रोशनी डालें। नहीं, जो ख्वाजा साहब ने जो सॉफ्टवेयर अपडेट करने की जो बात की है, वो ज़रा फ़र्क है और बाकी लोगों के जो सॉफ्टवेयर के जो मसाइल हैं, वो मुख्तलिफ हैं और आप और मैं जो है, वो हमारा सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हो सकता, बल्कि वो ऑटो अपडेट पे लगा हुआ है। तो जैसे ही वो आती है नई एक अपडेट, तो ऑटो इंस्टॉलेशन जो है, वो काम करना शुरू कर देती है। हमें तो कोशिश करने की ज़रूरत ही नहीं है, सॉफ्टवेयर अपडेट करने की। हमने वो ऑटो पे लगा दिया है। ये चलिए जो राज की बात है, मेरे ख्याल में ये एक इलेक्शन कैंपेन की बात है, उसमें बहुत सारी बातें होती हैं। जैसे भुट्टो साहब वो मुआहिदा ताशकंद लेकर आए थे, तो वो आखिर वक्त तक पता नहीं चला कि उसमें क्या था। तो ये इसी तरह की बात है, ये एक इलेक्शन कैंपेन की बात है। इससे ज्यादा इसकी कोई, मेरे ख्याल में, हम मुझे तो कोई ज्यादा अहमियत नजर नहीं आती। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, बहरहाल इलेक्शन मैं कैंपेन है। रज़ा सॉरी, आपकी आपकी सिर्फ इजाज़त से एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी, क्योंकि आपने वो कहिए। एंड पे बोला कि ये मरियम का बीनिश बता सकती हैं, क्योंकि मैं अभी रिसेंटली आई हूँ। मैंने ये पहले भी कहा, मैं दोबारा वो इसको री-एम्फसिस भी कर देती हूँ, दोबारा रिपीट भी कर देती हूँ। मरियम नवाज़ का सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हो सकता, क्योंकि ये एक मैन्युफैक्चरिंग डिफ़ॉल्ट बन गया है। ये मरियम बीबी, मैं आपसे कह आप समझ लें कि वो अपने आप को कंट्रोल करके भी ना कुछ ऐसी बात कर देती है। लेकिन हाँ, वो एक पार्टी डिसिप्लिन में होती हैं। लेकिन जब उनको एक ड्यूटी असाइन की जाती है, जैसे पार्टी डिसिप्लिन ये कह रहा है कि ये तासुर दिया जाए कि वो अच्छे बच्चे बन गए हैं, एस्टैब्लिशमेंट की बात नहीं करनी, लेकिन अच्छे बच्चे बनते-बनते भी वो इन्हीं जलसों के अंदर स्मैश करने का भी ज़िक्र कर गई, कश्मीर का भी ज़िक्र कर गई, ये राज का भी ज़िक्र कर गई। तो कहने का मतलब ये है, वो कंटीन्यूअसली सिलेक्टर्स को ललकार रही हैं, ये एक उनका मैन्युफैक्चरिंग डिफ़ॉल्ट बन चुका है, तो इसलिए उनका सॉफ्टवेयर अपडेट इतनी आसानी से होता हुआ दिखाई नहीं देता। लेकिन हाँ, वो जब ड्यूटी करती हैं, तो जब वो ड्यूटी कर रही होती है, तब वो दिखाती हैं, जैसे वो जलसों में दिखा रही हैं कि वो मरियम नवाज़ है और मरियम नवाज़ वो तकरीर कर रही हैं। अभी शहबाज शरीफ साहब ने भी जाना है, 17-18 को उनका भी प्रोग्राम होगा, आप शहबाज साहब की भी सुन लीजिएगा। शहबाज साहब ऑफ द रिकॉर्ड भी, जब हमारी गुफ्तगू होती है और जब सहाफ़ी ऑफ द रिकॉर्ड भी, अभी 3 दिन पहले सहाफ़ियों ने ऑफ द रिकॉर्ड पूछा, ऑफ द रिकॉर्ड, लेकिन अब मैं उसको ऑन रिकॉर्ड कर देती हूँ।
जवाब उनका नहीं बताऊंगी, लेकिन सिर्फ एक वन लाइनर बता दूंगी कि जब सहाफियों ने, हम 3-4 टीवी के सहाफी थे, हमने उनसे पूछा कि सर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या थी, लोग तो मर रहे हैं जानने के लिए कि भाई ये तुसी FIA ने की कितना ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ है ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ। उन्होंने कहा उसको छोड़ें, उन्होंने कहा उसको छोड़ें। ये जो बिजली के मंसूबे हैं, ये सारा मतलब शहबाज साहब ऑफ द रिकॉर्ड भी इस हवाले से बात नहीं कर रहे, तो उनका जो अपडेट जो सॉफ्टवेयर है वो बिल्कुल वैसा है जिसके अंदर एस्टैब्लिशमेंट का बटन ही नहीं है। मरियम का जो एस्टैब्लिशमेंट का बटन है सॉफ्टवेयर में वो खराब हो चुका है, उसको जितना भी आप ठीक करेंगे ना वो एस्टैब्लिशमेंट का जिक्र करती ही जाएंगी, कभी हल्का कभी ज्यादा। तो उनका सॉफ्टवेयर अपडेट अनकरीब होता हुआ नजर नहीं आ रहा, लेकिन हाँ पार्टी डिसिप्लिन में रहते हुए कभी वो खामोश हो जाए और फिर बोलना शुरू कर दें वो एक अलग बात है। जैसे इस दफा पार्टी की ये पॉलिसी है कि आपने ये तासुर देना है कि हम अच्छे बच्चे बन गए, क्योंकि आजाद जम्मू एंड कश्मीर के अंदर एंटी एस्टेब्लिशमेंट नारा नहीं चलेगा और इलेक्शन के अंदर शायद इसके असर अंदाज हो। तो उस पार्टी डिसिप्लिन को लेकर के वो थोड़ी मोहतात जरूर हुई हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने बहुत सी ऐसी बातें कर दी हैं जो कि सिलेक्टर्स को हिट करेंगी। दैट्स ऑल आई वांट टू से। अच्छा जी, मैं एक सोहर सवाल साहब। कर लूं मरियम बिन साहब से, एक सवाल कर लूं। जी ये करिए। पार्टी पॉलिसी किसने बनाई है? मियां साहब ने। सदर बनाएंगे ना, सदर बनाएंगे और ताहयात कायद बनाएंगे, सदर बनाएंगे और ताहयात कायद बनाएंगे। जाहिर सी बात है सर, ये ऐसे ही होगा। आप तो मेरे से बेहतर पार्टी का स्ट्रक्चर जानते हैं। जी ताहयात जवाब। कायद का सॉफ्टवेयर भी अपडेट हो गया, उसने भी कहा एंटी एस्टैब्लिशमेंट बात नहीं करनी। सर ये तो पार्टी पॉलिसी होती है ना, ये तो आप मेरे से बेहतर जान सकते हैं। पार्टी पॉलिसी स्ट्रैटेजी मैं होती है पूछना, सर, मैंने एक स्ट्रैटेजी सवाल होती पूछा है। आपसे, मैंने एक सवाल पूछा है कि तो सर जवाब तो सुन लेना, इक्तदार तुम लेने के सवाल लिए पूछिए जवाब तो सुन लो। इक्तदार लेने के लिए वोट को इज्जत होगा बयानिया छोड़ देंगे, इक्तदार लेने के लिए एस्टैब्लिशमेंट से सुलह कर लेंगे, इक्तदार लेने के लिए सॉफ्टवेयर अपडेट कर देंगे, इलेक्शन जीतने के लिए कुछ भी कर लेंगे। वे लड़ाई क्या थी? अच्छा ये चले, मैं चाहूंगा जवाब कि दे मेरा हमारे। वाला सारा ड्रामा ही था। जवाब दे अच्छा दूं और सोहरवर्दी साहब जवाब। सर सियासतदानों की ना स्ट्रैटेजीज होती हैं, जो गिलगित बेवकूफ बनाने की। बल्तिस्तान में हुआ वो नहीं चाहते कि यहाँ पर हो वोट। गिलगित तो इसका बल्तिस्तान में मतलब है, इसका ऑपोजिशन मतलब ज्यादा है पड़ा। बयानिया नाकाम था, बयानिया नाकाम था, हाँ ये बयानिया पे आप वोट बिल्कुल कह नहीं मिल सकते रहा। हैं, तो ये आप बिल्कुल कह सकते हैं अक्सर नौ कि जायजा पीडीएम लें के बयानिया का। टूटने, जी सर पीडीएम के टूटने से बयानिया डूब इमरान गया। खान को इसका फायदा आप कह जरूर हुआ दें है। कि मरियम नवाज और नवाज शरीफ का बयानिया डूब गया और अब उन्हें ये जायजा लेना पड़ रहा है कि ये बयानिया नहीं चलना, इलेक्शन जीतना है तो बदलना पड़ेगा बयानिया।